साथियों, आपका स्वागत हाय हेलो हिंदी डिटेल्ड ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट में। और इसके एपिसोड नंबर 1 से लेकर 3 तक हम आपके सामने लेकर आए हैं। हाँ, इससे पहले हम आपके लिए लेकर आए थे प्रोलोग भी, जो कि हिंदी में ही था। आपको पसंद आया था, आपने पसंद किया, आपका बहुत धन्यवाद। और आपसे अपेक्षा करते हैं इस एपिसोड नंबर 1 से लेकर 3 तक को भी आप प्यार देंगे, वही प्यार देंगे और खूब खूब प्यार देंगे। आइए हम आपको याद करा दें प्रोलोग में क्या हुआ था। साथियों, एक सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल था जिसे कोई पढ़ना पसंद नहीं करता था। नाम था TWO से 3 वेज टू सर्वाइव एपोकैलिप्स, यानी महाप्रलय से बचने के 3 उपाय। एक ऐसा उपन्यास जिसमें थे 3149 चैप्टर और पढ़ने वाले लोग बहुत सारे थे, यानी कि एक। और जो अकेला आदमी पढ़ रहा था वो सोचता था कि इस मास्टरपीस को, इतने सुंदर उपन्यास को कोई दूसरा क्यों नहीं पढ़ता। लोग से कहता था, लेकिन कौन सुन रहा है उसकी, कोई नहीं सुनता था, बोले भाग ऐसे। तो आज वह खत्म हो रहा था, लास्ट एपिसोड था। खुशी भी थी, गम भी थी, कभी खुशी कभी गम। अचानक भयानक आवाज आती है, क्रश स्प्लैश शूश। सब रुक जाती है जिसमें लोग यात्रा कर रहे होते हैं। अपने ऑफिस से घर जाते हुए लोग डर जाते हैं क्योंकि विचित्र आकृति आ जाती है। एक सफ़ेद रंग की छोटे छोटे सींग वाली काली गुंडी बदमाश सी सुंदर सी फेरी सी डेविल सी, जिसे लोग चिल्लाते बोलते हैं, डोक डोके भी डोके, बचाओ बचाओ। ओह माय गॉड, कौन है, कहाँ से वो आया था। हाँ, योद्धाओं की तलवारें टकराती हुई, क्लैंग क्लिंग क्रीक शूश शूश। लास्ट में शांत, शांति 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 शांति। तो साथियों, प्रोलोग के बाद आज हम एपिसोड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यह है फ़ोन का इंटरफेस, जो कि जहाँ पे नॉवेल की समाप्ति हो रही है। और यहाँ ये पाठक है, रीडर है, जो कि पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ एक नोटिफिकेशन आ गई है कि क्या पढ़ रहा है, तेरा ध्यान किधर है, इधर देख, दिस इज द लास्ट एपिसोड। देखते ही चौंक जाता है, पढ़ने की कोशिश करता है, स्वाइप स्वाइप स्वाइप, पेज पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन टच से मस नहीं होता। अरे ये क्या है, क्या वास्तव में आज एंड हो जाएगा क्या। परेशान सा हो जाता है, उसका छोटा सा दिल कांप जाता है। और सबवे अपनी ही रफ्तार से चल रही है, रटल 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 रट 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 रटल। सोच रहा है, फ़ोन में घुसा हुआ है, फ़ोन पढ़ रहा है, फ़ोन पढ़ते पढ़ते और क्या सोचता है, तभी बताता है अपने बारे में कि मैं डोगजा हूँ। सबवे तो चली रही है, रटल रटल। डोगजा का मतलब क्या होता है, ओनली चाइल्ड, रीडर, इंडिविजुअलिस्ट इन कोरियन। लेकिन जिसे हम कहते हैं कि इकलौता बच्चा, या पढ़ने वाला, या फिर कोई व्यक्ति। और तो बताता है वो अपने बारे में कि ये वो नाम है डोगजा, जिसे मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को, लेकिन कुछ लोग मेरे नाम का मतलब ही गलत समझ जाते हैं। वो सोचते हैं शायद आपके नाम का मतलब इकलौता बच्चा है, ओनली चाइल्ड है। नेल, मैं उनसे बताता हूँ, भैया मेरे नाम का मतलब ये नहीं है। ठीक है, इसकी मीनिंग तो होता है, लेकिन मेरा नाम का मतलब ये नहीं है। देखो भाई, मेरा नाम है डोगजा किम। देखो भाई, ऐसा है, मेरे पिताजी ने मुझे ये नाम दिया था ताकि मैं, इस नाम का जो मतलब निकल रहा है वो ये है कि मैं एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, अपने ऊपर खुद मुख्तार व्यक्ति हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसा व्यक्ति बनूँ। ये सोच के मेरे बाप ने मुझे नाम दिया था। हम आप ये सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा नाम जो है मेरे लिए एक अभिशाप है, क्योंकि इस नाम के कारण, इस नाम के जैसा ही मैं हो गया। मैं सिंगल हूँ, ना तो मेरी कोई फैमिली लाइफ है, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरा कोई है। ओह आई सी, लोग आप बड़ा बताने में समझते हैं इस बात को कि भाई मेरे नाम का मतलब क्या है। अब नटशेल में आपको बता दूँ अपने बारे में। मेरा नाम डोगजा के, मैं 28 साल का हूँ। ग्रेजुएट किया है मैंने 3rd स्कूल से, 3rd क्लास स्कूल था वो, किस तरह से गिरते पड़ते में पास हो गया था। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, एक संविदा पे काम कर रहा हूँ, है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ, पक्की नौकरी में है नहीं। और एक लार्ज कॉरपोरेशन नाम की कंपनी है, उसकी सब्सिडरी में काम कर रहा हूँ मैं। मेरी हॉबी के बारे में आप जान लो, मेरी हॉबी है सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ने की। और मैं पढ़ता हूँ, जब मैं ऑफिस से घर आ रहा होता ना, तो मैं सबवे में बैठ के पढ़ता हूँ। और देखिए, आँख फाड़ के पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, यही मेरी आदत है। और लोग ही हो ना हो, मेरी तो है यही, मैं तो यही करता हूँ। अच्छा जी, तभी एक आवाज़ आती है, ओ माई, एट दिस रेट यू माइट गेट सक्ड इनटू योर फोन। फ़ोन को ऐसे देखता रहेगा तो तेरी आंखें फूट जाएंगी।
ओए, आँख उठा के देखता है डोगजा, ये कौन है? तो देखता है वो उधर एक हसीना और नीलम परी खड़ी है। बोले तुम कौन? ओह, फिर उसे अचानक दिमाग, उसके दिमाग में बत्ती जलती है, उसे देख के, ओह सांगा यू, ओह फ्रॉम HR, ही मुँह से निकलता है क्या, हेलो हेलो। तो वो लड़की बोलती है, हाँ क्या घर जा रहे हो क्या? हाँ हाँ जा तो रहा हूँ। हाँ, सांस ऊपर के ऊपर और नीचे नीचे रह गई। एक आदमी बराबर से उठ जाता है तो उसका भाग्य खुल गया, लड़की पास में आके बैठ गई। वो कहती है, नहीं मैं जो है, मेरा मैनेजर जो है आज जो है बिजनेस ट्रिप पे गया था, इसलिए मैं जल्दी चली आई ऑफिस से। बड़ा चौंक जाता है कि मेरे पास बैठ रही है। अब वो गर्व करूँ या क्या, परेशान हूँ क्या हो। तभी एक हवा का झोंका उधर से गुजरता है और उसके लड़की के बाल उसके कान के पास से होकर निकल जाते हैं। एक ज़ोरदार खुशबू का झोंका आता है उसके नाक में। कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतनी शानदार लड़की मेरे पास बैठी है। बताओ, मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी कोई औकात है जो मेरे पास बैठी है? मैं तो ऐसी लल्लू हूँ। और उसकी शैम्पू की खुशबू कितनी सुंदर है, आहा, आए, मैं तो जीवन धन्य हो गया। तो पूछता है फिर भी, तो क्या तुम सबवे से जाती हो घर? तो फिर सोचता भी है कि यार, इसके लिए तो हमारा कोई भी बड़ा से बड़ा मैनेजर हो, इसे घर तक छोड़ के आ जाएगा अपने कार में, ये सबवे में कैसे घूम रही है? अरे अहो भाग्य हमारे और दुर्भाग्य इसका, क्या बात हो गई आगे? वो बोलती है कि मेरी साइकिल अक्सर में ना चुर गई। क्या तुम साइकिल से आती जाती हो? लानत। नहीं, बात ये थी कि ऐसा था कि मैं ओवर टाइम कर रही थी आजकल, और फिर मैंने सोचा कि मैं बाइक चलाऊंगी तो मेरी ना एक्सरसाइज हो जाएगी। देखो भाई, ऐसा बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, वो देखो बताई नहीं जा सकती हैं, ये कह देती है वो। और फिर वो स्माइल देती है प्यारी सी, और उसे देखता है और देखता रह जाता है। कहता है, हाँ यार कितनी सुंदर है यार, तभी इस पे इतने सारे लोग मरते हैं। हैं? हा 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 हा। वेल, मेरे तो मेरे मेरे से क्या मतलब इसका? कहाँ ये, कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ ये और कहाँ मैं चमेली का तेल, गधा था। तो एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं गधा, ये सोच के वो चुपचाप बैठ जाता है। बोला उसकी ज़िंदगी अलग है, मेरी ज़िंदगी अलग है यार, उसका रास्ता अलग है, वो अलग है, वो राजा है, वो रानी है, हम चूहा है, हम कुछ नहीं है इसके आगे। तभी एक आवाज़ आती है, पियोडे पेस्ट्रेम डिनेरियो। है, ये कैसी आवाज़ है? बोलता है, ये क्या है? तो बोले, ये ना स्पेनिश है, ये ना इसका मतलब ये होता है कि मैं ना किसी से प्लीज़ लैंड मी सम मनी, पैसे मांग रही हूँ। ओह, ये तो सबवे में भी पढ़ रही है, ट्रेन में पढ़ती है ये। ओए, ये तो एक अलग ही तरह की चीज़ है यार, मस्त है ना, होशियार है काफ़ी। अच्छा, लेकिन ये स्पेनिश में और कहाँ कहाँ बोलती होगी ऐसे स्पेनिश? तो बोलता है, तुम तो बहुत बड़ी हो, बहुत पढ़ती लिखती हो यार, बहुत बढ़िया हो यार। अच्छा, लेकिन तुम क्या पढ़ रहे हो डोक जा? वो देखने की कोशिश करती है, फ़ोन छुपा लेता है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दिखा सकता ऐसे, मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं दिखा सकता। बोला ना, ये क्या नॉवल तो नहीं है ये, नहीं नहीं नहीं, तुम ये मान लो कि ना ये कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे मैं कोरियन कोरियन भाषा पढ़ रहा हूँ, ही हा 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 हा। ओ, मुझे भी नावल पढ़ना बहुत पसंद है। बोलती है मुझे मेरे ना पसंदीदा हीरो और जो ऑथर्स हैं वो हैं रेमंड कार्वर, हॉन कैंग, मुराकामी हारुकी। तो उसकी हालत ख़राब हो गई डोक जाके। अच्छा, फिर उसने पूछ लिया कि तुम्हारे ऑथर कौन है बढ़िया वाले? ओह, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। मैं उसे नहीं बता सकता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं घबरा चुका था, मैं मर गया था एक्चुअली। दैट्स राइट, माई हॉबी इज़ रीडिंग सीरियस वेब नॉवेल्स। मैं तो ये धारावाहिक उपन्यास पढ़ता हूँ जब मैं घर आता हूँ, ट्रेन में बैठ के ये पढ़ता रहता हूँ। अब इसे क्या बताऊँ, किस मुँह से बताऊँ? कहाँ ये इतनी पढ़ाकू लड़की। हालांकि मुझे कोई अपनी हॉबी पे कोई प्राउड नहीं है, लेकिन जो रीज़न है वो आज कुछ अलग ही है, आज कुछ बात अलग ही है। लेकिन जो बात यह है कि 3 वेज टू सर्वाइव द एपोक्लिप्स, TW ऐसे आज जो है, जिसे पढ़ते पढ़ते मेरे 10 साल बीत गए, वो आज जो है ना ख़त्म हो रहा है। ओ, मैं मर जावा, ये क्या हो रहा है अल्लाह, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो ये सोच के परेशान है। अब आप ये कहोगे, भाई साहब तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो, एक उपन्यास खत्म हो रहा है, अब कोई चीज़ शुरू होती है तो ख़त्म भी तो होती है, परेशान क्यों हो रहा है इतना, अबे क्या कर रहा है, ये सोचोगे ना। लेकिन तुम्हें बता दूं भाई साहब, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना मैं बता नहीं सकता ये मेरे लिए क्या है। हे साथियों, सुनो भाइयों, जब मैं 8वीं ग्रेड में था ना, मैं तब भी इसे पढ़ता था,
और तो और जब मैं स्कूल में मुझे पीट देते थे ना लड़के, ये गाली सुनाते थे, ये पीट के तो फेंक देते थे, तब भी मैं ऐसे पढ़ रहा होता था एक कोने में बैठ के। हाँ, और तुम्हें ये बात बता दूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया था मैं, वहाँ पढ़ा, मैं कोई पेपर पर कुछ नहीं दिया, मैं तो वहाँ बैठ के ऐसे पढ़ रहा था, फेल हो गया। और फिर मुझे थर्ड रेट स्कूल में जो है मेरा एडमिशन कर दिया गया। उसके बाद उससे बुरी स्थिति तब हुई जब मिलिट्री सर्विस आई। मिलिट्री सर्विस में मुझे सबसे आगे वाला लाइन में खड़ा कर दिया गया मरने के लिए। अब गोली सबसे पहले मैं खाऊंगा, हैं? ओह, मेरे पास कोई भी ऐसी याद नहीं है जिसे मैं बता के आपको कोई खुशी महसूस करता हूँ। मेरी सारी यादें बहुत गंदी हैं, नेगेटिव हैं। मेरी स्टोरी घोर घनी दुखदायक है, मैं घर का की नजरा मैं था ना लायक है। अब मैं यही सोच रहा हूँ, देखो मैं तो सिर्फ ये उपन्यास ही पढ़ता रहा हूँ 10 साल से। नौकरी वोकरी तुम जानती हो मेरी क्या है, टुच्ची सी है, कभी भी निकाल दिया आस्ता हूँ मैं। तो भाई अब तुम बताओ, अब ये नॉवेल ख़त्म हो रहा है तो मेरी तो इसमें ही हालत ख़राब फटी पड़ी है मेरी, है ना। अब इसका आज एपिलॉग अपलोड होने वाला है। एक सीरियल जिसके 3000 से भी ज़्यादा एपिसोड थे, ऐसी बिग जर्नी जो कि मेरे बचपन से शुरू होके आज मैं 28 साल का हो गया, बुढ़ा हो गया, तब तक चल रही है। हाय, और जिसका रीडर कितने सारे हैं आपको बताऊं, एक है, वो मैं हूँ। आप तो जानते ही हो, इसके पहले बहुत सारे, पहले 1200 रीडर थे, और उसके बाद जो है जब इसके कुछ 50 चैप्टर आए तो 12 बचे थे, और 12 चैप्टर के बाद तो अकेला सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूँ। जबकि समझो हज़ारों जो भी 3149 इसके एपिसोड है। मुझे ऐसा लगता है ये स्टोरी सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है, वो लिख रहा है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। देखो भाई साहब, समझ गए ना बात। और मैंने देखो एक बार मैंने हिम्मत जुटा के कोशिश की कि वो ऐसे इस तरह के परले दर्जे के गधे टाइप के जो राइटर है, जो लिख रहा है, अकेला लिख रहा है, मेरे लिए लिख रहा है, उसे कुछ दे दूँ, हैं, डोनेशन दे दूँ। लेकिन भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मेरे औकात ही नहीं है। मैं क्या लिख के, मैं क्या भेजता उसे। तो मैंने उसे थैंक यू बोल दिया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये लिख के मैंने भेज दिया। भाई अपना एपिलॉग दिखा दो भाई। तो मैंने वैसे कुछ लोगों से कहा था कि भाई तुम भी पढ़ लो उपन्यास, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं था। वो बोले साले चुप हो जा, भाग जा से, निकल रहा, ये कह के मुझे भगा देते। यार बताओ, ऐसे भी होता है। ये लोग कितने गंदे हैं, ये लोग गंदे हैं। उधर तभी एक आवाज़ आती है, डोक जा, आह स्टेयर, और मैंने देखा सांगा मुझे घूर रही थी। तभी मैं जग गया, मैं तो भूल गया था कि ये भी मेरे पास बैठी है। मैं तो अपनी पता नहीं क्या क्या बातें आपसे कह यार था। हाँ, तो मैंने उससे कहना शुरू कर दिया, देखो भाई ऐसा है अभी तो देखो 1 साल बीत गया है काम करते करते, साथ साथ पता ही नहीं चला, देखो टाइम कैसे बीत जाता है ना। तो मैंने टॉपिक चेंज कर लिया तुरंत, है ना। तो बोले हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सही है। पीछे जाके देखें तो पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत जाता है। कल की तो बात है, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले हैं, ये भी बोल दिया। अचानक याद आया, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा खत्म हो रहा है, इसका थोड़ा खत्म हो रहा है, चम्मच छल होगा, इसको तो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, ये तो मेहनती है। हम जय चूते होगा तो नहीं चलेगा। तो भाई हमारे तो भाई खत्म होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, इसके तो चलता रहेगा भाई। तो भाई मैं चुप हो गया। उसने भी मुझे तो सांत्वना दी, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी कुछ तो बुरे नहीं हो, और तुम यदि चाहो तो मैं तुम्हें जो है एक ऐप का नाम बता देती हूँ, तुम भी स्पेनिश सीख लो। तो मैं देख रहा, देखो भाई नौकरी तो ऐसे लोगों की पक्की होगी जो कि इतना मेहनती होते हैं, हम जैसे थोड़ा होगी घसियार होगी, है जो कि यार देखो ट्रेन में पढ़ रही है, और देखो मैं तो नॉवल पढ़ता हूँ। फिर ऐसे में फिर मुझे बोलना ही पड़ा, देखो ऐसा है, तुम बताओ मत बताओ ऐप का नाम। देखो भाई ऐसा है, मेरे जो जनरे है वह नॉन फिक्शन का है, सच्चाई की दुनिया में रहता हूँ, यथार्थ में रहता हूँ। और हाँ, यदि मैं किसी फैंटेसी की दुनिया में होता, मायावी वर्ड में होता, तो वहाँ तो ये होता है कि मैं भी कोई एक हीरो होता। लेकिन इस वर्ड में तो मैं सिर्फ एक रीडर हूँ, और मेरी कोई इससे ज़्यादा बड़ी कोई औकात नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सा रीडर हूँ, कोई प्रोटेगोनिस्ट नहीं हो सकता मैं। तो अब मेरी जो ज़िंदगी है, जो भी ज़िंदगी है, मैं इसे ही जीऊँगा। अचानक संज्ञा भी कहती है, यार तुम्हारी बातों से मैं तो इंस्पायर हो गई। शर्मा जाता वो है क्या, सॉरी, मेरी बातों से इंस्पायर, मैं भी किसी लायक हूँ क्या, मेरी किस्मत जाग गई शायद। हंसता है, चुप हो जाता है, कह रही मैं भी तुम्हारी तरह अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। तो सोचता चलो ठीक है, चुप तो ही, मेरी उन बातों पर बात तो नहीं करी, अब ऑथर वाली बात नहीं कर रही। अब तभी मैसेज आता है उसके पास, और बैक देन इससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन उसमें आया था मैसेज, थैंक यू। मालूम पड़ा TLS 123 का मैसेज था। तो ये तो मुझे लगा कि ऑथर का मैसेज है। बोले आप हैं क्या, इसके राइटर हो क्या। मैं पूछता हूँ उससे,
तो बोलता है कि थैंक यू, तुम्हारे कारण ही मैंने जो है ये किताब लिख पाया और मैंने एक कॉन्टेस्ट भी जीत लिया TWS ने। बोले है TWS उपन्यास जिसका सिर्फ एक आदमी लिख रहा है, एक आदमी सुन रहा है, एक आदमी सुनता है, उसे भी कोई इनाम मिल गया? तो पूछता भी है वो, ठीक है कॉन्ग्रेट्स, क्या तुम बताओगे कि कौन सा कैसा कैसा वो कॉन्टेस्ट है? वो भी वही जवाब देता है ठका बासा, ऐसा है यार तुम्हें समझ नहीं आएगा, इतना बड़ा कोई तुमने सुना भी नहीं होगा, इतना बड़ा तो कोई था नहीं है। तो फिर ये सोचता है कि यार ऐसा है, इसने बताया नहीं, ऐसा लगता है कि ये ना इसे शर्मिंदगी हो रही होगी बताने में, टुच्चा मुच्चा सा टूर्नामेंट होगा उसमें गया होगा। लेकिन वो ये कहता है कि देखो ये बात जान लो कि अब जो है आज से जो ये एपिलॉग इसमें आज मैं अपलोड करूँगा तब से ये कंटेंट जो है बिल्कुल पेड हो जाएगा, और मैं तुम्हारे से बहुत ऋणी हूँ तुम्हारा, जो तुमने मेरी इस उपन्यास को पढ़ा, तुम धन्य कर दिया तुमने मुझे, मैं तो गंगा नहाया। अब तुम ऐसा करो, मैं तुम प्रेजेंट दूंगा एक, तो अपना मेल देना। और तभी एक आकृति भी नज़र आने लगती है पीछे, जिसको जो वाइट बाल है उसके छोटे से सींग है। और व्हाट वाज अबाउट टू हैपन टू दिस बर्ड, क्या होने वाला संसार को। और उधर ऑथर कहता है कि तुम्हारे कारण ही मेरी स्टोरी पब्लिश हो पाई, तुम्हारा थैंक यू। अब ये सोचता है कि यार TWS से तो कॉन्टेस्ट जीत गया, शर्मा रहा होगा, मुझे बताया नहीं कॉन्टेस्ट कौन सा था, शायद मुझे $50 ही दे दे, और उसे वो प्रेजेंट दे देता है गिफ्ट वाया ईमेल। क्या आता है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग सेंडर TLS123 मिस्टर डोगजा किम स्टार्टिंग एट 7 PM टुडे TWS विल बी कमिंग पेड कंटेंट, दिस विल हेल्प यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बोल देता है और एक उसे प्रेजेंट भेजता है। इधर डोगजा कहता है 7 बजने वाले हैं और 6:55 का समय है, 5 मिनट में कुछ जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ पढ़ लूँ। लेकिन वो पेज खुलता ही नहीं उससे। कहता है ऐसा क्या सोचता है, पेड कंटेंट हो गया तो आप खोलोगे नहीं, ये तो गलत बात है यार। तभी आवाज़ आती है, क्लिक और इस आवाज़ के साथ ही झटका सा लगता है ट्रेन को, और ट्रेन खट से जो रुक जाती है और लोग बात चिल्ला पड़ते हैं, क्या कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है क्या। और एक आकृति आती है सामने विचित्र सी, जिसके क्लोजअप जैसे दांत होते हैं। लोग चिल्लाते हैं, सबवे बंद हो जाती है। सांगा तुम ठीक तो हो। और ऑथर जो था ये जो रीडर था, रीडर तो अपना फ़ोन में घुसा हुआ था, फ़ोन ही पड़ जा रहा है। वो कह रही है कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है। बोला क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब वो अपने फ़ोन में लगा रहता है। 6:59 और अचानक क्लिक और 7 बज जाते हैं। कोइंसिडेंस थी कि 7 बजे इसने जो है एकदम फ़ोन को देखा था। और एक अनाउंसमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज, क्लिक बिप पिप 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 पिप। लोग बाग कहते हैं प्लीज भागो 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 भागो। लोग बाग सोचते हैं हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया। डोगजा व्हाट्स गोइंग ऑन, चिल्लाती है सांगा। डू 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 फ्लैश क्रैकल क्रैकल। The first service of the 8612th planetary system has come to an end. आपके प्लेनेटरी सिस्टम की सारी सेवाएं खत्म की जाती हैं। क्रिकल। The main scenario will begin now. मुख्य सिनेरियो सामने आ रहा है। और यही वह समय था जबकि मेरा संसार बदल चुका था। एपिसोड 1 समाप्त होता है। एपिसोड नंबर 2, इस एपिसोड में कुछ वायलेंस वाले सीन है, यदि हिम्मत हो तभी देखना। इससे डोके भी, ये तो डोके भी है। कुछ लोग चिल्लाए फ्लैश। I don't know why that sentence popped into my head at that moment. ये सेंटेंस मेरे दिमाग में आया। सबवे केम टू ए हाल्ट, सबवे रुक चुका था और सारा का सारा सबवे में अंधेरा छा गया था। सबवे
इस तरह से तो नहीं रुकते, अचानक ये कैसे रुक गया? और इस तरह की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगीं। और अचानक आवाज़ आई डोके भी, और सांगा ने डर के मारे उसका हाथ पकड़ लिया। सॉरी? कौन? सच्चाई कहूँ तो मुझे इस बात पे भरोसा नहीं होता, लेकिन मैं कैसे कहूँ, कैसे इससे इनकार करूँ? जब मैंने पढ़ा था, फ़ोन में पहले भी पढ़ा था, टू स्मॉल हॉर्न्स, ए डाउनी क्रीचर वियरिंग ए स्ट्रॉ गारमेंट वाज फ्लोटिंग मिड पेयर। एक ऐसी आकृति सामने आई थी, उस उपन्यास में भी आई थी, जो कि परी तो नहीं था क्योंकि भद्दा था, और एंजल भी नहीं कहते थे क्योंकि काफ़ी धूर्त भी था वो, और इनोसेंट तो लगता था, लेकिन इसलिए उसे शैतान भी नहीं कहते थे। तो ये इसने डी डोकेबी ही लग रहा है। डोकेबी जो एक वाइट सी आकृति सामने आ जाती है लोगों के, लोग चिल्लाते हैं, देखो देखो देखो, व्हाट इज ये क्या है, ये क्या है, हाउ, नो वे, दिस इज। और डोकेबी, और अचानक वो एक आकृति जैसे डोकेबी लोग कह रहे थे, वो चारों ओर मंडराने लगती है, उनके ऊपर, सिर के ऊपर मंडराती है, जो कि लोग इसे डोकेबी बोलते हैं। सब लोग उसे देख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, और डोकेबी उनके सामने था। एट दैट मोमेंट फिक्शन एंड रियलिटी ओवरलैप्ड, और जो कहानी थी वो सच्चाई के ऊपर हावी हो गई थी। कहानी आज सामने थी, और अचानक सूंघने के बाद एंड ओ हैशटैग एट द रेट एक्सक्लेमेशन एंड ओ एट यो, इस तरह की आवाज़ आती हैं। व्हाट्स दैट थिंग सेइंग? वो आदमी क्या बोलता है? कोई और चिल्लाती है। एक आदमी को मज़ा आता है, आओ हम रील बनाने को मांगता, हम इस आदमी की रील बनाएगा, बड़ी फनी। एक औरत बोलती है, आओ, छी, अगली है ये तो गंदा है। कोई नहीं जानता था ये क्या है, सिर्फ मैं जानता था ये क्या चीज़ होने वाली है। दैट थिंग इज डेफिनेटली डोकेबी, ये डोकेबी ही था। और आपको बता दें, इट वॉज द डोकेबी दैट अपीयर्ड इन द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ TWSA। ये TWSA के ओपनिंग पैराग्राफ में ही आ गया था, और इसी ने तबाही मचाई थी, और 3-4 हज़ार चैप्टर्स के दौरान तक इसने तबाही को मचाए रखा था TWSA में। इम्पॉसिबल, लेकिन ये हो क्या सकता है? जो कहानी थी वो मेरे सामने सच्चाई बन के कैसे सामने आ जाएगी? ऐसा कैसे हो जाएगा? और आई थिंक इट्स स्पीकिंग स्पेनिश। सांगा बोलती है, स्पेनिश में बोला शायद। मैं इससे बात करती हूँ। अरे यार, तुम जानती भी हो क्या चीज़ है ये? बोलता है डॉग जा, तुम मुझसे कोई पैसे मांगने जा रही हो क्या? ऐसी बात नहीं है, तुम शांत रहो। टेस्टिंग टेस्टिंग, कैन एवरीवन हियर मी? सब लोग सुन सकते हो क्या? जो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी वो मेल फंक्शन कर रही थी फॉर ए बिट, अब ठीक हो गई है, अब सब लोग सुन सकते हैं क्या? तुम क्या कर रहे हो? पैटर्न, तुम क्या कोई पिक्चर बना रहे हो क्या? मुझे ऑडिशन पे जाना है, चिल्लाता है एक आदमी। इस समय ऑडिशन? इस समय? मुझे लगता है मैंने काफ़ी रिसर्च की थी। मैंने तो सुना था कि इस 7 बजे के आसपास पेवाल में अपने लोड करूंगा तो मुझे बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे। व्हाट? तुम बोल क्या रहे हो? लोग चिल्लाते हैं। तुम क्या बोले जा रहे हो? हमें समझ नहीं आ रहा। ओके, तुम लोग सुनो, शांत हो जाओ, सब लोग सीट पे बैठ जाओ और फिर सुनो, मैं तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, समझे? उधर लोग चिल्लाते हैं, ट्रेन चलाओ, हम लेट हो रहे हैं, तुमने हमारी सलाह नहीं ली थी कोई भी, और हमें हमारा हर्जाना कौन देगा? उधर एक बच्चा, मम्मा ये कोई कार्टून तो नहीं है मम्मा। लेकिन मैं जानता था, आई नो एग्जैक्टली हाउ द स्टोरी गोज, आई हैव टू स्टॉप दैम। मैं चाहता था उन लोगों को रोकना, लेकिन संभव नहीं था। सांगा, तुम मत हिलो। क्या? इट इज श्योर, इट इज नॉइजी हियर इजंट इट? चिल्लाता है वो डोकेबी। यहाँ तो बहुत हंगामा मच रहा है। और फिर, आई टोल्ड यू टू बी क्वाइट,
डांट लगाता है और स्प्लैटर, लोगों के सिर फटफट के खून कच्चर होने लगे। इसका सिर, उसका सिर, सारे कई लोगों के सिर फट के बोलने वाले लोग चुप हो गए, क्योंकि वो अंततः मौत के मुंह में जा चुके थे। हम कोई मूवी नहीं देख रहे और ना ही कोई सपना देख रहे। ड्रैश, स्प्लैट स्प्लैट स्प्लैटर। ना ही कोई उपन्यास पढ़ रहे, ना ही कोई ऐसी चीज घट रही है जिसे आप जानते हो या जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी हो। मैं, डोकजा बोलता है, मैं चाहता तो नहीं कि इसे मानूं, लेकिन ये एक रियलिटी थी और मेरे सारे डाउट्स दूर जाते जा रहे थे। और एक, जब मैं देख रहा था चारों ओर खून खच्चर पड़ा हुआ देख के, मैं समझ चुका था ये सब सच्चाई है। यू वर एबल टू ब्रीथ, ईट, एक्सक्रीट एंड रिप्रोड्यूस विदाउट पेइंग दी कॉस्ट। हा 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 हा, चिल्लाता है डॉगी भी। तुम लोग यहाँ पे सांस ले रहे थे, हग रहे थे, मूत रहे थे और इवन बच्चे भी पैदा कर रहे थे और बिना कुछ दिए हुए। और तुम तो बहुत ही आराम वाली ज़िंदगी जी रहे थे और बिना किसी कॉस्ट के दिए। लेकिन ये सब खत्म हो चुका है। हो हो। अब कुछ भी फ्री नहीं होगा। दुनिया में कुछ फ्री होता है? नहीं होता ना। हा 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 हा। लोग डर से मुट्ठियां बीच रहे थे। उधर एक आदमी चिल्लाता है, इज इट मनी? तुम क्या पैसा चाहते हो? डॉके भी उसके सामने आके खड़ा हो गया था। वो आदमी, संगा, ये मिस्टर हान तो नहीं है? वो हम जो हमारी फाइनेंस टीम में है, वही ना, जो कि अपने कनेक्शंस के कारण नौकरी पाए थे, वो खड़ूस आदमी? हाँ, है तो वही। क्या तुम मनी के कारण हमें परेशान कर रहे हो क्या? ले लो, कितनी चाहिए तुम्हें? और देखो मैं क्या हूँ, ये देखो। तुम्हें 1 मिलियन चाहिए, 2 मिलियन चाहिए, मुझे बताओ। अच्छा, तो तुम मुझे पैसे दोगे? पैसे दे रहे हो? ओह, आई विल गिव यू मच एज यू वांट। कितना चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ। ओह, मनी तो अच्छी चीज़ है, वो इसलिए है कि तुम लोगों में चलती है। लेकिन हाँ, देखा, पैसा सब कुछ खरीद सकता है। तभी बजाता है चुटकी, स्नैप, और आग से चमकी और उसके चेक जल जाते। हाँ, कर पाया बस वो मिस्टर हान। बट इट इज़ ओनली वेन इट विद इन द कन्फाइंस ऑफ योर स्पेस टाइम। ये तुम्हारे यहाँ ही चलती है, हमारे यहाँ ये कागज के टुकड़ों की कोई वैल्यू नहीं है। और मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, इस तरह का स्टंट तुमने बाद में किया तो तुम्हारा सिर भी मैं जला कर दूंगा, समझे? उक उक की आवाज़ ही कर पाया वो। हाँ, अब बकवास का समय नहीं है मेरे पास, और तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अब अपने पैसे जल्दी से जल्दी कमाना सीख लेना चाहिए, इससे पहले तुम्हारा समय समाप्त हो जाए। स्नैप, बस, और बस्ट की आवाज़ के साथ ही उसके एंटीना नुमा सींग निकल आते हैं। शूश की आवाज़ के साथ वो इधर उधर होवर करने लगता है और चैनल B17623 हैज ओपन, और चैनल खुल जाता है। द कॉन्स्टलेशंस आर नाउ मेकिंग एट एंट्रेंस। कॉन्स्टलेशंस आ रही हैं, चैनल ओपन हो चुका है। डिंग डिंग डिंग, सबके सामने उनके इंटरफेस आ जाते हैं, स्क्रीन इंटरफेस। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, सबके सामने पर्सनल स्क्रीन आ जाती है उनकी आंखों सामने, और डोकजा के भी सामने। सबकी आंखें फैल गई। द मेन सिनेरियो हैज अराइव्ड। मेन सिनेरियो आ चुका है आपके सामने। मेन सिनेरियो 1, प्रूव योर वैल्यू। किसी एक आदमी को या उससे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जीवित चीज़ों को ख़त्म कर डालो। कैटेगरी मेन है, डिफ़िकल्टी F है। 30 मिनट का समय दिया जाता है। 300 कॉइन्स मिलेंगे रिवार्ड में जो भी करेगा, और पेनल्टी जो भी हारेगा उसको मौत की सज़ा मिलेगी। वेल, सबको गुड लक, यह कहता है डोके भी। आई एक्सपेक्ट टू सी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक मज़ेदार स्टोरी सुनने को मिलेगी। और यह कहता हुआ फ्लैश गायब हो जाता है। एपिसोड 3। अब आ जाते हैं हम एपिसोड नंबर 3 में। यहाँ पे भी कुछ वायलेंट सीन्स हो सकते हैं, अपनी रिस्क पे ही देखिए। मर पर लोग बाग
आपस में बात कर रहे होते हैं। कुछ लोग फ़ोन घुमा रहे हैं, रिंग 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 रिंग, द पुलिस द पुलिस, द पुलिस आर नॉट पिकिंग अप, पुलिस तो फ़ोन नहीं उठा रही। वाट डू वी डू, हम करें क्या? सांगा शांत रहो शांत रहो। सांगा देखो, कोई गेम होता है ना जैसे, तो जो और डेवलपमेंट टीम होती है, तुमने ऐसे गेम तो खेले हैं ना जहाँ पे वो डेवलपमेंट टीम उस पर काम करती है, और एक्लिप्स के समय जो है उसमें सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं। तुमने ऐसे गेम खेला है ना, लेकिन उस गेम का यहाँ से इस सिचुएशन से क्या मतलब है, सांगा कहती है। तो डॉग जब बताता है, इस तरह सोचो कि हम एक गेम का पार्ट हो गए हैं, अब तुम, वो चाहता है कि उसे एक्लेमेटाइज कर दूँ आ गेम। यस, किसी भी गेम के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है। रूल्स वो क्या, या अब देखो, हमें रूल्स को ढूंढना होगा और उन रूल्स पे ही हमें चलना पड़ेगा। अब तुम देखो, यहाँ पर तुमने देखा एक डोकेबी जिसके एंटीने हैं, कुछ लाशें जो कि इधर उधर खून से सनी हुई पड़ी हैं, और कुछ कांपते हुए ऑफिस के कर्मचारी जिनके ऊपर, शरीर के ऊपर भी खून लगा हुआ था। एक ओल्ड लेडी भी देखी आपने, जो कि भय से कांप रही थी और भगवान को हाथ जोड़ रही थी, मुझे बचा ले। और हालांकि मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा था इस जंक्चर को, लेकिन मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता था। कुछ लोग उधर, समवन प्लीज ओपन द डोर चिल्ला रहे थे कि बैंग बैंग दरवाजे तोड़ रहे थे। एक कह रहा हथौड़ा लेके आ भाई, हथौड़ा लाओ। और TW से, विच आई हैव बीन रीडिंग फॉर ओवर 10 years, was coming to life right before my eyes। वो उपन्यास जो मैं पढ़ रहा था वो मेरे सामने जीवंत होने जा रही थी। सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उधर सिनेरियो फर्स्ट ओपन हो चुका था, जिसमें 30 मिनट दिए गए थे, 300 कॉइन्स थे जीतने के लिए, और किसी जिंदा लोगों को मारने के लिए कहा गया था। उधर एक आवाज़ बढ़ती है, ओके एवरीवन काम डाउन, सब लोग शांत हो जाओ, एक लंबी सांस लो, और ये तुम लोग क्या कर रहे हो करना बंद करो और मेरी बात सुनो। जैसे कि तुम सब लोगों को पता है, ये राष्ट्रीय आपदा का समय है और हमारी एक भी गलती हमारी जान ले सकती है। तो मैं इस सिचुएशन का इंचार्ज बनता हूँ, मैं चार्ज ले रहा हूँ यहाँ पे। उधर एक लड़का चिल्लाया, हो व्हाट द हेल आर यू, तुम कौन हो बे? एक और बोला, नेशनल आपदा, क्या बोल रहा है? वो अपना आई कार्ड दिखाता है, मैं हूँ हैंसोंग ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेफ्टिनेंट, करंट सर्विंग इन यूनिट 6502। लोग वापस फंसाते हैं, ओह तो ये लेफ्टिनेंट है, अच्छा मिलिट्री में है ये। तो वो बताता है, आई हैव जस्ट रिसीव्ड ए मैसेज फ्रॉम माई यूनिट, और वो था, दिस इज ए लेवल 1 नेशनल एमरजेंसी अलर्ट, प्लीज रिटर्न टू योर यूनिट ASAP, दिस इज नॉट ए ड्रिल। ओ माई गॉड, नेशनल एमरजेंसी, सब लोग चौंक जाते हैं। हे ओ आर्मी वाले, ये तो बता दे कि संसार में हो क्या रहा है यहाँ पे ये। और तब वो बोलता है, ह्यूसेंग ली, वो बोलता है, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आर्मी बेस से बात करने की। लोग चिल्लाते हैं उसके ऊपर, खूब जोर से चिल्लाते हैं कि ब्लू हाउस का क्या हुआ, और प्रेसिडेंट से बात करो, अभी बात करो प्रेसिडेंट से। ह्यूसेंग ली उनसे कहता है, देखो मैं एक छोटा सा सोल्जर हूँ और मेरी इतनी वो नहीं है औकात कि मैं डायरेक्टली बात कर सकूँ प्रेसिडेंट से। लोग चिल्लाते हैं उसके ऊपर, तो ज़्यादा क्यों चल रहा है तू, बैठ जा चुपचाप। मैं जानता था कि ये सारी घटनाएं मिलकर नेशनल इमरजेंसी बना चुकी हैं, मुझे कोई सरप्राइज नहीं था। मैं सरप्राइज कर रहा था तो इस बात से कि ये जो लेफ्टिनेंट ह्यूसेंग ली है, जिसे मैं जानता हूँ, हालांकि मैंने उसे देखा नहीं था पर्सनली, लेकिन मैं उसे जानता था क्योंकि मैंने उसे TWS में उसका नाम आया था, स्टील ब्लेड ह्यूसेंग ली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी लेफ्टिनेंट, इस नाम से आया था। ही वॉज वन ऑफ द सपोर्टिंग करेक्टर इन TWS। तो मैं ये सोच रहा था कि ये आ तो गया है और ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि, और वैसे ही बोल रहा है जैसे TWS में था, लेकिन एक कोई समस्या मुझे लग रही थी। समस्या ये थी कि ह्यूसेंग ली जो है इतनी जल्दी या इस तरीके से आया था क्या,
और मुझे लग रहा था ऐसा नहीं हुआ था। ह्यूनसन ली जो है फर्स्ट जो सिनेरियो था उसके बाद आया था, फर्स्ट सिनेरियो के बाद आया था। तो यही सोच रहा था कि ये सब है क्या। तो ये सोचता है यदि मैं दोबारा से यदि TWO से पढ़ लेता तो शायद मुझे याद आया था, मैं उसे रिक्लेम कर लेता। उधर लोग चिल्लाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं। ओह, इसका मतलब ये नेशनल इमरजेंसी है, लोग चिल्लाते हैं। सब लोग अपने फ़ोन पे सुनते हैं। डुक जा, सांगा बोलती है, डुक जा, तुम भी सुनो। प्यारे कोरिया के लोगों, देखिए हमें मालूम पड़ा है कि कुछ अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है हमारे ऊपर। हमें इसकी खबरें मिली हैं और ये अटैक न सिर्फ सियोल में बल्कि पूरे देश के विभिन्न एरियाज़ में किया गया है। हमारी सरकार अपनी पूरी ताकत से इन दुश्मनों के सिर कुचल डालेगी। ये वो कह रहे थे। दिस वाज आल्सो इन द स्टोरी, ये भी स्टोरी में था। लेकिन ये बड़ा आसान बात लग रही थी कि इस सारी घटनाओं को ये टेररिस्ट अटैक समझ रहे हैं, और ये घटनाएं इन्हें टेररिस्ट अटैक समझना तो बड़ा ही हंसी आ रही है मुझे इन बात पे। तो सोचता है डोक जा। लेकिन लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्यों स्पीच दे रहे हैं, प्रेसिडेंट कहाँ है? तो कुछ लोग कहते हैं शायद प्रेसिडेंट को पहले टपका दिया किसी ने। ऐसा कैसे हो सकता है, प्रेसिडेंट को टपका दिया, तूने कहाँ पढ़ा? बोला शायद ये हो सकता है र्यूमर हो। लेकिन मैं जानता था ये र्यूमर नहीं है, ऐसा शायद हुआ होगा। आवाज़ आती है बैंग बैंग बैंग, कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं इक आ द प्राइम मिनिस्टर को उसी समय उनका सिर जो है स्प्लैट हो जाता है। अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक बोल रहा होता है, तभी वो मर जाता है। लोग चिल्लाते हैं, लोगों में भय फैल जाता है, क्रैकल क्रैकल क्रैकल। और फिर उधर से आवाज़ आती है डॉकेबी की, मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, क्रैकल क्रैकल क्रैकल। दिस इज नॉट जस्ट सम जोक लाइक टेररिज्म। ये एक आतंकवाद वाली बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं समझता हूं तुम समझ गए होंगे। नो दिस वॉन्ट डू यू थिंक वी आर प्लेइंग ए गेम हियर? हम कोई गेम नहीं खेल रहे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं तुम लोग, इस देश के लोग, गेम बहुत अच्छे खेलते हो। देन लेट्स रेज द डिफ़िकल्टी शैल वी। तो मैं कुछ डिफ़िकल्टी बढ़ाता हूँ। अब जो मैंने 30 मिनट का समय था दिया हुआ था, शुश, दैट इज शुश, रिमेनिंग टाइम हैज़ बीन रिड्यूस्ड। यू नाउ हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। अब आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। 30 मिनट से 10 मिनट बचे हैं आपके लिए। अब इस 10 मिनट में आपको किस लोगों को मारना है, एक आदमी अनेक को मारना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको मार देना है। और टाइम है सिर्फ 10 मिनट। जो नहीं मार पाएगा वो मारा जाएगा। और एक पेनल्टी और ऐड कर रहा हूं, यदि यहां पर 5 मिनट के अंदर पहली मौत नहीं हुई तो फिर ऐसे स्थिति में इस केबिन के सारे लोगों को मार दिया जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ सिक जोक इज दिस? ये क्या बोल रहा है, ये क्या बक रहा है? वो आर्मी वाले, तू क्या कर रहा है? पुलिस कहाँ है? लोग चिल्ला रहे हैं। उधर आर्मी वाला हिंसुंगली बोलता है, प्लीज काम डाउन एंड लिसन टू मी। कोई नहीं सुन रहा। लोग भय से मुट्ठियां अपनी दबा रहे हैं। उधर डोगजा, यस एवरीथिंग गोइंग एग्जैक्टली एज आई रिमेंबर। ऐसे ही हुआ था TWSA में, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हैंसन ली जो मेजर पार्ट था, सपोर्टिंग करेक्टर था, वो इस तरीके से वो पहले ही आ गया, जबकि उससे तो पहले सिनेरियो को बादान था। और वो आदमी जो ओवरकोट पहने हुए था, उसकी कल्पना करता है, एक छाया सी नजर आती है। वो आदमी अभी तक नजर नहीं आया, उसके बारे में सोचता है। जहां तक मैं समझता हूं वो अब किसी भी समय आ सकता है। उधर एक आदमी चिल्लाता है, ईक! देखो उधर पिछले केबिन में किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है, देखो खून खून। बैंग बैंग बैंग। उधर से केबिन के दरवाजा पीटने की आवाज़ थी। देखो उधर उस दरवाजे पे जाओ, उसे रोको, अंदर मत आने देना किसी को भी। लोग भागते हैं, लेकिन तभी एक बिजली चमकती है, स्पार्क, बज़। लोग कहते क्या हुआ, यहाँ हो क्या रहा है? उधर आवाज आती है, नो वन मे एंटर और लीव द केबिन अंटिल द सिनेरियो कंप्लीट। यहां से कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता सिनेरियो कंप्लीट होने से पहले। इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग फॉर सम केबिन्स।
और केबिन में तो मस्ती आ रही है, यहाँ पर तो अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ। उनके केबिन में फिर से आया था डोकेबी। कहता है फाइन, मुझे तुम लोगों को कुछ जगाना पड़ेगा शायद लगता है। तो सुनो, इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट में यदि तुम कुछ नहीं करते तो क्या होगा देखो। फ्रेश एक स्कूल जहाँ पे लड़कियाँ कुछ बैठी हैं और सब लोग टकटकी लगा के देखते हैं क्या फ्लैश हो रहा है उनकी स्क्रीन पर। दैट्स टाइप एंड गर्ल्स हाई स्कूल। बीप 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 क्रैश। यू हैव एक्सीडेड द टाइम लिमिट, टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। प्रोसीड्स विद चेकआउट, और आप तुम्हारा हिसाब होगा। स्प्रेड, लोगों के सिर फटने लगते हैं। शट स्प्रेड, लोग मरने लगते हैं। स्प्रेड, ओ लोग भाग रहे हैं, मुझे बाहर जाने दो, नहीं ओ माय गॉश। लोग परेशान, उन्हें देख के, लोगों को मरते देख के लोग डरते हैं और उन्हें आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। एक लड़की ने दूसरी लड़की का गला पकड़ लिया। दूसरी लड़की बोलती उसका गला दबा लेती है वो, और उसकी गर्दन टूटने की आवाज़ आती है, और उसकी गर्दन एक साइड में स्लाइड हो जाती है, और वो लड़की मर जाती है और एक लड़की बचती है। क्रश, वो लड़की हाफती उधर। द सर्वाइवल ऑफ चैनल बे 23515 इज, एक लड़की की चेहरा उभरता है। GLE is second year student from class B at Tapping Girls High School, channel B AY 23515. Tapping Girls High School, second year class B, survivor GLE. तुम क्या समझ रहे हो, मजा आया तुम्हें? हंसता है डोकेबी। स्टैगर, लोग पंजों पे आ जाते हैं, लोग अपने नाखून रगड़ने लगते हैं, और फिर ये क्या हो रहा है, ये हम कहाँ फंस गए, चिल्लाते हैं लोग बाग। और इसी के साथ ही ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 3। तो साथियों, आपको ये एपिसोड नंबर 1 से लेकर 3 हमने आपके सामने लेके आए, आपको कैसा लगा? जिस तरह से प्यार आपने प्रोलॉग में दिया, आप यहाँ पे दीजिए। हम आपके लिए अगले एपिसोड नंबर 4 से लेके 6 लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।